हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत। आज आपके सामने एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती जो 24-25 वाला है, उसी को लेके हम सफलता सीरीज स्टार्ट किए हैं। जो सफलता सीरीज, इस सीरीज का उद्देश्य यह है कि इस सीरीज के तहत आप सभी को सामान्य ज्ञान, मैथ और रीजनिंग की बिल्कुल आपको प्रैक्टिस से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ जो मैं पढ़ाया हूँ उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे दोस्तों अरमान सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लिंक पे जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे कि इसका जो सीरीज हम करा रहे हैं, इस सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि आपका जो सामान्य ज्ञान है वो छत्तीसगढ़ जीके हो, इंडियन जीके हो या करेंट अफेयर हो, उस तरह के लिए आपको बिल्कुल तैयारी ऐसा करा दी जाएगी कि अगर आपको 50 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से लगभग 48 आपके हक में होंगे, 48 नंबर आपका होगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और स्टार्ट करते हैं। कमेंट करें, जल्दी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है क्या प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एशिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन उमागिल चेन्नई 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया जाएगा? देखिए, किया जाएगा तो देखिए अजमेर, चेन्नई, सूरत या जयपुर। देखिए, अगर यहाँ पे क्या ये चेन्नई में किया गया था, ये क्वेश्चन ने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ हलवा दिया है मेरे रसगुल्लो, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये क्या चेन्नई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जी चेन्नई। तो क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला देखेंगे, प्रश्न कह रहा है एनएसडीसी इंटरनेशनल और पेरदामन ने किस देश में भारतीय कुशल युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने की भागीदारी की थी? ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया या न्यूजीलैंड? देखिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑस्ट्रेलिया? अगर ऑस्ट्रेलिया में कौन सा था? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया था मेरे दोस्तों। क्या था? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 बहुत ही प्यारा है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। सितंबर 2023 में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब कहाँ? क्यूबा, चीन, भारत या ब्राजील? किसकी बात करें सर? सितंबर। अगर मैं इसकी डेट आपको दे दूं तो ये कब हुआ था सर? ये 20 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 20 सितंबर 2023। ये कहाँ पे किया गया था? ये क्यूबा में किया गया था। कहाँ पे? क्यूबा। क्यूबा किसकी राजधानी है सर? क्यूबा किसकी राजधानी है? हवाना। हवाना कुबा की राजधानी है। हवाना कुबा की राजधानी है। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं देश कहाँ पे है, तो ये जो देश है ये केरियमबाई सागर के पास है। कहाँ पे है मेरे दोस्तों? ये जो देश हमारा है ये कहाँ पे है? केरियमबाई सागर के द्वीप में स्थित छोटा सा देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 4। किस संस्थान ने इंडियन डिजिटल समिति 2022 का शुभारंभ किया था? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ, इलेक्ट्रिक्स और मंत्रालय, इलेक्ट्रिक्स और आईटी मंत्रालय या नीति आयोग? तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों होगा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था? जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया था वो कौन सा था? मैं आपको बता दूं, ये जो आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों, ये जो आयोजन किया गया था ये कौन सा आयोजन था? तो ये मैं बता दूं आपको, 3 दिवसीय आयोजन था। 3 दिवसीय आयोजन था। 3 दिवसीय। ये कौन सा था? 16वें था। 16वें संस्करण का था। कौन सा?
16वें संस्करण का था, ठीक है, 16वें संस्करण का था। और ये कहाँ पे किया गया था मेरे दोस्त, तो ये जो किया गया था वो किया गया था मेरे दोस्त नई दिल्ली में, नई दिल्ली। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे मेरे प्यारे, ठीक है। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रांड फिक्स जीता था? लुइस हैमिल्टन ने, सर्जियो पेरेज ने, प्रासन सोनेज ने, या मैक्स वेरेस्पेन ने? तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो जीते थे वो कौन थे, तो वो थे फेरारी, फेरारी इनका पूरा नाम था, फेरारी, फेरारी, फेरारी के रहने वाले थे, क्या नाम था इनका, कलोसस सन। ऑप्शन नंबर क्या था सर, ऑप्शन नंबर सी था। और ये जो था ये पहली बार में ही जीते थे, कौन सा, पहली बार में इन्होंने जीता था, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे वाले थे, क्या नाम था इनका, लुइस, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे थे, ये आए थे फर्स्ट, ठीक है जी, ये आए थे मेरे पास, ये आए थे सेकंड, और तीसरे स्थान पे, नहीं, ये थे तीसरे स्थान पे और ये थे सेकंड स्थान पे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जीते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। और लास्ट वाले जो थे ये कौन से थे, फोर्थ स्थान पे थे, कौन से पे थे, फोर्थ पे थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सही है, मतलब सही है, ठीक है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस तो खेलती नहीं थी, तो ये तो गलत है, ठीक है। हाँ, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, ये राइट आंसर। पीटी उषा भी लेफ्ट वेटिंग नहीं करती है, ठीक है, ये भी नहीं करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा जी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ये तो आराम से देख के आप एक बार मुड़ा देंगे। देखिए टोटल हम 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया। मैं देखूँ तो मैं कह रहा हूँ टोटल हम 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और 50 क्वेश्चन को कंप्लीट होने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक एक शेयर बहुत ही आगे जाएगा। ताकि जब भी मैं देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो जो भी आपको क्लासेस अपलोड की जाएगी उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा था? देखिए ये जो बुक थी ये RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा था? सी रंगाराजन, ठीक है, रंजीत बी राय, विक्रम संपत, या पवन सी लाल, या पवन सी लाल, ठीक है। अब जल्दी से आप इसका आंसर बता दें मेरे दोस्त, इसको कौन लिखा था? चलिए मैं बता दूं ये कब लिखा गया था, तो सर ये 2022 में लिखा गया था। कब? ये 2022 में लिखा गया था। और ये जो बुक लिखी गई थी ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये जो लिखे थे मेरे दोस्त वो लिखे थे सी गंगाराजन, सी गंगा। ये जो कि RBI के 19वें गवर्नर थे। ये कौन थे? RBI के 19वें गवर्नर रह चुके थे, ठीक है। इस बुक को जो प्रकाशन किए थे, कौन सा भाई? प्रकाशन। इस बुक को प्रकाशित कौन किया था भाई? प्रकाशित, जो प्रकाशित किया गया था ये किया गया था पेंगुइन बिजनेस में। कौन सा? बिजनेस, ठीक है। तो इसका अगर ये पूछा होता है कि इसको किसने प्रकाशित किया तो पेंगुइन बिजनेस ने। कब लिखा गया था सर? 2022 में हुआ था। कौन थे? तो RBI के 19वें गवर्नर थे सी रंगाराम राजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। फरवरी 2022 में, ठीक है, जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक लेखक कौन थे? जो उन्होंने पुस्तक लिखा था वो लेखक कौन थे? रमेश सी गौर, ठीक है, रमेश सी गौर, रामचंद्र गुहा, सतीश कौशिक, आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं तो ये था 21 फरवरी 2022। 21 फरवरी 2022 था। इसका जो लिखे थे वो लिखे थे रमेश सी गौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो थे ये खुद और IGNCA के साथ मिलकर लिखे थे। इंदिरा गांधी नेशनल रिसर्च ऑफ आर्ट्स के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रमेश सी गौर के साथ क्या था? तो भाई IGNCA। जो ये कब हुआ था सर? तो ये जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय
कब हुआ था सर? ये कब लिखी गई थी? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर लिखा गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर लिखा गया था। और आप बता दो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाई जाती है सर? तो 21 फरवरी को मनाई जाती है। कब? 21 फरवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का नामक पुस्तक लिखे थे? सरबजीत सिंह, YM राजन, शिवनाथ पिलुई या चेतन भगत? तो ये जो बुक का लेखक थे वो थे शिवनाथु पिलई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी था मेरे दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष कलाकारों को प्रदान किया जाता था। कब से किया जाता था? 1950 से, 1961 से, 1952 से, 1959 से। ये जो किया जाता था वो किया था मेरे दोस्तों 1952 से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला देख के बताएंगे आंसर अब क्या आएगा। विश्व में नो तंबाकू डे, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो नो तंबाकू डे किस दिन को मनाया जाता है? 31 मई, 11 जून, 18 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो ये जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 31 मई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये किसके तौर से मनाई जाती है? ये WNTD यूनाइटेड, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सहयोगी विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि नो तंबाकू, मतलब जो भी तंबाकू वगैरह से या सिगरेट से जो भी बीमारियां हो रही है उस बीमारियां का रोकथाम किया जाए, इस तरह से लेकर प्लान चलाया जाता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है, लेकिन फिर भी क्या भाई, जिसको चाहिए वो तो चाहिए। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताएं, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखिए, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय। और 12 जनवरी को एक और है स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बहुत प्यारा सा है। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा पत्थर है जो येलो स्टोन व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में इसका ऑप्शन हो जाएगा कोटा, जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़। तो ये जो फेमस है वो है जैसलमेर। ये जैसलमेर है, इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, स्वर्ण नगरी के। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की कैपिटल कहाँ पे है, तो है सर जयपुर। इसको पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? इसको हम पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही प्यारा है, सुंदर सा, सुशील सा है, देखेंगे और इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान के नमक उद्योग के कारण सॉल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है? मतलब कहने का मकसद ये है, इनमें से कौन सा है जिसको सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? सॉल्ट सिटी। चलो मैं अगर बता दूं, वो जिला लिख देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। जिला हो जाएगा सर इसका जोधपुर जिला में कौन सा था सर? फौलदी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे नमक बनाने की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1960 ईस्वी में। कब की गई थी सर? 1960 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा क्या? कथन ए और कथन बी की जांचें। कथन ए, 35% सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह के साथ वायुमंडलीय को गर्म करने के लिए उपयोगी नहीं है। उसे गर्मी को पृथ्वी सतह को एलिबिडो कहा जाता है। कथन बी करा, हवा के अणुओं की लघु तरंगों को पनकरनी और प्रवर्तन प्रक्रियाएं के माध्यम से अंतरिक्ष में धूल की छोटे कण बादलों के रूप में पृथ्वी की सतह द्वारा उष्मा का हस्तांतरित किया जाता है। क्या कथन ए और बी दोनों सही है? लेकिन बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए और बी दोनों सही है पर ए बी का स्पष्टीकरण नहीं करता है।
देखिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये मैं बता दूं कि ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही से स्पष्टीकरण भी दे रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और देख के आप आंसर बताएंगे। 19वां प्रश्न है, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? या छत्तीसगढ़। देखिए ये जो है वो है केरल में। केरल में है सल एक जिला, एक जगह है जिसको बोलते हैं हम नीलगिरी। नीलगिरी की पर्वत, नीलगिरी की पर्वत में एक जिला है जिसको बोलते हैं हम पलक्कड़। पलक्कड़ जिले में स्थित है, ठीक है। इसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र में है और यह दक्षिण पश्चिमी घाट में वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय सतत जंगलों में शामिल भी किया जाता है। इसको हम साइलेंट वैली पार्क के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? साइलेंट वैली पार्क के नाम से इसको जानते हैं। अगला देखेंगे, चंद्रपुर श्रृंखला किस शैलों का समूह का भाग है? चंद्रपुर जो श्रृंखला है किस शैलों का भाग है? अकर्निक, ठीक है, धारवाड़, विंध्यन या कुरपा? या कुरपा। देखिए ये जो श्रृंखला है ये मेरे दोस्तों ये कुरपा, कुरपा चट्टान का भाग है। कौन सा? कुरपा चट्टान का समूह का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे इस चट्टान में लोहा, मैग्नीज, ठीक है, और संगमरमर ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइका नीस और कंगेलोमेट के रूप में पाई जाती है? धरवार, ठीक है, गोंडवाना या आकर्निक? जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। ये जो पाई जाती है आकर्निक चट्टानें पाई जाती है। आकर्निक चट्टानें जो ग्रेनाइट, मास्किट, यहाँ पे सभी चीजें पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? आपको 25 क्वेश्चन के बाद एक मस्त सा, ठीक है, मोटिवेशन वाला डायरी शायरी सुनाऊंगा। दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा क्योंकि हमें इस बार चाहिए भाई वर्दी। 21 मई 2021 को हाल में ही डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के रूप में घोषित किट का नाम क्या था? कोविन, कोवैन, कोएड या डिपकोवैन? या डिपकोवैन। देखिए मेरे दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर था वो था डिपकोवैन, जो कि इसका नाम घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, ठीक है, जर्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रिकल पैर था, पेस मेकर थे, कृत्रिम आर्टिफिशियल हृदय था या आर्टिफिशियल आई था? तो जर्विक जो 7 था वो था आर्टिफिशियल हृदय, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी था। अगला देखेंगे, मैड्रिड की राजधानी कहाँ पे है? ठीक है, मैड्रिड की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो मैड्रिड की राजधानी जल्दी से बताइए कहाँ पे है? मैड्रिड की राजधानी कहाँ पे? तो मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड की राजधानी है स्पेन, स्पेन, स्पेन है सर। स्पेन में लगभग 3.4 मिलियन लोग निवास करते हैं और लगभग 6.7 मिलियन एक महानगरीय क्षेत्र में लोग रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? डोंग जो मुद्रा है वो किस देश से संबंधित है? जल्दी से बताएं और इसका आंसर दें किस देश से है। ठीक है, डोंग जो मुद्रा है किस से? कंबोडिया, लुआंस, म्यांमार या वियतनाम? जो वियतनाम की क्या है डोंग मुद्रा, कहाँ पे से? वियतनाम। म्यांमार का क्या है? तो म्यांमार क्या है? वर्मी कायत, कायत। और मान की राजधानी कहाँ है सर? नेपिडा। इसका कैपिटल क्या है? नेपिडा है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? लुआस। लुआस का जो कैपिटल है लाओ। वाह भाई क्या नाम रखे हैं, देख रहे हैं आप लोग, लाओ किप, लाओ किप रखे हैं। ठीक है, और लाओ किप रखे हैं। दूसरा का कंबोडिया का जो है, कंबोडिया, कंबोडिया रियल है, रियल है। इसकी जो कैपिटल है वो है नोम पेन। कौन सा है सर? इसकी कैपिटल कौन सा है? नोम पेन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से
कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा है सर, ये तो बिल्कुल आपसे हलवा पूछा है, हलवा पूछा है। देखिए फ्रांस तो है, ब्रिटेन भी है, चीन भी है सर, नहीं है तो जर्मनी नहीं है, तो आपसे निगेटिव वाला पूछा है तो इसका राइट आंसर। हाँ, आप लोगों को मैंने बोला था कि एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन शायरी सुनाऊंगा 25 क्वेश्चन के बाद, बिल्कुल आपने सही बोला, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा, मैंने बोला था, क्योंकि आप भूल जाएंगे, मैं नहीं भूलूंगा। अरे बच्चे बोलते हैं सर ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, हम भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे। किसी ने खूब कहा है जिंदगी की जंग, किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी की जंग जीतनी हो तो तूफान से, जिंदगी की जंग जीतनी हो तो तूफान कि गुजर जाने के इंतजार मत करो, तूफान में कश्ती किनारे लगने का हौसला रखो, तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो, यानी कितना भी आ जाए तो आप अपना हिम्मत नहीं हारेंगे। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमका है, जिसने रातों से जंग जीती है वह सूर्य बन के सुबह वही चमका है, वही चमका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसियान किसके लिए? एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल के लिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन के लिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो सर आसियान है ना, वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएंगे आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे? पतचित्र की कला किस राज्य की परंपरा पेंटिंग है? पहले बता दो, ये जो पतचित्र ये संस्कृत की वर्ड है, ये कौन से सर? ये संस्कृत की वर्ड से लिया गया, ठीक है, संस्कृत की शब्द से लिया गया, और इसको संस्कृत इसका हिंदी में इसको बोलेंगे सर कैनवास। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कैनवास, कैनवास। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के, सर उड़ीसा के, ठीक है। चांगपा आदिवासी लोगों है जो पर्वत में रहते हैं, ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो अत्यधिक ठंड से बचते हैं। इन टेंटों का डिजाइन हुआ था लगभग 1000 वर्ष भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, या अत्यंत आधुनिक है। देखिए इन्होंने जो शुरुआत किया था ये लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना है, ये बहुत पहले से। जैसे कि जो टेंट की तरह आदिवासी लोग नहीं बना कैसे रहते हैं, यहाँ से होता है घुसते हैं चुपके, तो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनजाति एक ऐसे सुपस्थ लोगों का समूह होता है जिसकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की, झारखंड की, नागालैंड की, या छत्तीसगढ़ की? देखिए सर ये जो जनजाति पूछा है जरावा, ये जो है अंडमान एंड निकोबार जनजाति, कहाँ का? अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सैला नृत्य किस जनजाति का, सैला नृत्य किस जनजाति का विशेष रूप से प्रचलित है? ओरावा, गोंड, या विमझार, या कमार? देखिए अब इसका मैं बता दूं, ये जो है सर गोंड जनजाति से, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ये जनजाति पाई जाती है। जो गोंड जनजाति होती है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति भी पाई जाती है। ये आदिवासी नृत्य फसल के मौसम समाप्त होने के कब होता है सर? ये जो फसल की जो मौसम होता है ना, फसल की मौसम समाप्त के समय ये किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे किस त्योहार में गेंडे की सवारी करते हैं? अक्ति, ठीक है, हलास्थी, या हरेली, या पोला? देखिए ये जो करते हैं हरेली जो त्योहार मनाई जाती है, इसमें बच्चे किस पे गोंडे की सवारी करते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। और यह छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और यह हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल त्योहार माना जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रामकिशन मिशन 1986 की स्थापना की थी? ठीक है, एम.जी. रनादे ने, नरेंद्र नाथ दत्त ने, रामकिशन परमहंस ने, जी.के. गोखले ने? किसने?
जीके घोषले ने। तो मैं बता दूं ये जो हुआ था 97 में, लेकिन 1886 में उनके गुरु जो थे वो थे राम कृष्ण परमहंस। इनके जो शिष्य थे वो कौन थे सर? नरेंद्र दत्त ने इनकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी का सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? मनीलाल गांधी, हीरालाल गांधी, देवदास गांधी या फिरोज गांधी? देखिए जो सबसे बड़े पुत्र जो थे इनके वो हीरालाल गांधी थे। इनकी जो जन्म हुई थी 23 अगस्त 1888 में हुई थी और इनकी इंतकाल जब डेथ किए थे 18 जून 1948 को किए थे। ठीक है जी। और इनकी पैदाइशी तब हुई थी जब इनके पिताजी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। ये सबसे बड़े पुत्र थे। इनके 3 छोटे छोटे भाई थे। दूसरा थे मनीलाल गांधी, ये 2 नंबर के थे। ठीक है। उसके बाद मनीलाल रामदास गांधी थे। ठीक है, ये 3 नंबर वाले थे। और ठीक है, मनीलाल रामदास गांधी हो गए ना, रामदास नहीं है, देवदास यहाँ पे। एक जो थे रामदास गांधी थे और एक थे देवदास गांधी। फिरोज गांधी कहीं से भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो बड़े थे वो हीरालाल थे, हरिलाल थे, दूसरा मनीलाल, रामदास, उसका देवदास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय जो प्रणाली थी और कब आरंभ की गई थी? सर देखिए, बाजार विनिमय क्या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिजली के द्वारा, गयासुद्दीन? देखिए ये जो की गई थी अलाउद्दीन खिजली के द्वारा की गई थी। ये सबसे पहले बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिजली ने अनाज, दाल, कपड़े, मवेशी, मांस, ठीक है, मछली, सूखे मेवे के लिए इन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इन्होंने अच्छा किया था, बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? डच, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल? देखिए ये पुर्तगाल वालों ने किए थे। कि सबसे पहले वास्को डी गामा जब आया था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आए थे और ये एक नाविक थे। ठीक है, वे ये कौन थे? नाविक थे। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखेंगे, 36 पे हम पहुंच गए। टोटल 50 है। 50 में से अगर मेरे दोस्तों अगर आपने 50 में से अगर आप मेरे दोस्त अगर 48 सही कर दिए तो भैया आपका सिलेक्शन है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ या वैशाली में? देखिए महात्मा बुद्ध अपना पहला जो धर्म चक्र दिया तो सारनाथ में दिए। तो कब दिए थे मेरे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ पे है सर सारनाथ? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये कहाँ पे है सर सारनाथ? ये यूपी में है। राज्य कहाँ पे, किसके पास है सर? ये बनारस के पास है। कहाँ पे सर? ये बनारस। ये बनारस ये किसके पास है सर? ये जो है ये बनारस के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बनारस को बनारसी कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा बनारस की बहुत चीजें फेमस है। द्विसदनीय प्रणाली निम्नलिखित रूपों में से कौन सी विशेषताएं हैं? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली, संघवाद प्रणाली या इनमें से एकता प्रणाली या एकता? तो देखिए ये जो होता है ये संघवाद प्रणाली होता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर आपको काम करते हुए दिखेंगे। अगला, स्वतंत्र भारत में के पहले शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आर के शुभम नहीं, लियाकत अली खान नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी बिल्कुल सही, सत्यनारायण सिंह नहीं। तो भारत में सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। ये इनका जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। कहाँ पे सर? ये मक्का में हुआ था, ये सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, इन्होंने आजाद एक संदारवाद व्यादक थे। उनका नाम उनका नाम था अब्दुल कलाम, संकेत से मिलता है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से विधान परिषद है केरल में, हिमाचल में, दिल्ली में या बिहार में? ठीक है, केरल में भी नहीं, हिमाचल में। विधान परिषद सिर्फ किस में? बिहार में। इसका जो ऑप्शन नंबर 4। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किस राज्य में विघटन भी किया जा सकता है? जिस राज्य में विधानसभा हो, केंद्रीय संसद के द्वारा, केंद्र नहीं भाई ये तो केंद्रीय से कोई मतलब ही नहीं, उसमें किया जाएगा ना जहाँ पे विधानसभा होगा। ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी प्रश्न हमें ऐसे देखने को मिल जाता है कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से। लोकसभा का नेता कौन होता है? भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। लोकसभा पूछा ना, लोकसभा का तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो सरकार जिसकी होता है, सरकार का हेड होता है यानी प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है जी?
प्रधानमंत्री होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पूरा देश का महामहिम होते हैं, ठीक है। और ये विधानसभा का कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम नेता कौन थे? गेंद सिंह, वीर नारायण सिंह, गोपीनाथ कपूरदास, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो थे, ये थे बेटा मेरे दोस्तों वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीर नारायण सिंह ऑप्शन सी, जो कि 1795 में पैदा हुए थे और 1857 में इनकी इंतकाल देहांत हो गई थी, ठीक है। इनकी जो देहांत छत्तीसगढ़ के, ये सोनखान के जमींदार थे। ये कौन थे सर? एक जमींदार थे। ये युद्ध के समय उन्हें रायपुर में स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। इन्हें फांसी दिया गया था। फांसी कहाँ पे दी गई थी जी? रायपुर में दी गई थी। रायपुर में कहाँ पे दी गई थी सर? जय स्तंभ चौक पे दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्र प्रथम नेता था, उनको फांसी कहाँ दी गई? रायपुर में। कहाँ, कब दी गई थी? 1857 के समय में दी गई थी। अगला, वीर नारायण सिंह का मृत्यु कब दिया गया था? देखिए 1857, 10 दिसंबर 1857 को दिया गया था। तो ऐसे ही तुक्का मार देंगे आप लोग। अगला, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में वर्ष 2022 और 23 में जीडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय स्तर पर क्या रहा था? ठीक है, क्या रहा था? ये बहुत क्वेश्चन प्यारा है, बहुत सुंदर सा है, आप आराम से दे देंगे। थोड़ा सा ये करंट अफेयर नहीं, हिस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा? हिस्ट्री में चला जाएगा। तो ये रहा था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न। ओहो, टेक्निकल डिपार्टमेंट भैया क्या कर दिए हैं आप? है। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। वित्तीय छत्तीसगढ़ का कौन सा विभाग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है? वित्त विभाग भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अर्थशास्त्र सांख्यिकी निदेशालय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अर्थशास्त्र क्या कहता है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो भाई आर्थिक, ये तो संख्यांकी से रिलेटेड है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50 में अपनाए गए महान लोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? मजबूत रक्षा उद्योग का आधार बनाना, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संबंध है, अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना, कम समय के अंदर। ठीक है, इसका जो देता है भारी उद्योगों की स्थापना जो कि पूंजी संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शायद 48 इन्होंने नहीं डाला, चलो। महानदी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? देखिए सर, महानदी पूछा है, कौन सा पूछा है? महानदी। और ये किस जिला में है? तो देखिए महानदी जो जगह जब चांपा में है, कहाँ पे सर? ये चांपा में है, ठीक है, ये चांपा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले, आप देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, कोरबा इस थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता कितनी थी? 740, 440, 640, 840। ये थी सर 440। ठीक है, 440 लगभग 4 गुने का 50 करेंगे और 2 गुने का 120। ठीक है, 440 था, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पे है सर? कोरबा में है। राइट ऑप्शन नंबर ये बी हो। अब देखिए हमने टोटल आपको लास्ट तक क्वेश्चन देखे। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को, वीडियो को पूरा देखें और कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम